हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट के क्लास में हम लोगों ने सॉइल की प्रॉपर्टीज, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उसके बीच में रिलेशनशिप देखा था। ठीक है, अभी जो है ना हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है कि इससे पहले जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी है सारी प्रॉपर्टीज थी वो जनरल प्रॉपर्टीज। सॉरी, मैं स्क्रीन को ऊपर आ जाता हूँ। तो वो सारी प्रॉपर्टीज जनरल प्रॉपर्टीज थी और अभी हमारा जो आएगा डिस्कशन नेक्स्ट जो है वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है। तो देखते हैं क्या होता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो सॉइल के इंडेक्स प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या होता है इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी जो होती है सॉइल की, वो क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम सॉइल की क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सॉइल की क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया जाने वाला जो भी वो स्टेप्स हैं वो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ना फर्स्ट अपना जो प्रॉपर्टीज है जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे वाटर कंटेंट। क्या देखेंगे, ओह सॉरी, पेंसिल लेना है। जो फर्स्ट हम लोग देखेंगे वाटर कंटेंट। ठीक है, अब वो वाटर कंटेंट को देखना है तो हमें देखो, हम लोगों ने सॉइल में कई सारे वाटर को सॉइल के बारे में कई सारे वाटर को हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, फिल्म वाटर, एडजॉर्ब वाटर, ग्रेविटी वाटर, फ्री वाटर, मतलब बड़ा वाला बहुत सारी वाटर है। तो हम लोग जो ना वाटर कंटेंट देखना कि सॉइल के अंदर कौन सा वाटर कैसा प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, और उसको निकालना भी है मुझे। डिफरेंट हमारा जो होगा प्रैक्टिकल होगा, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होंगे, उससे निकालेंगे। ठीक है, और एक चीज हम ये जान ले कि वाटर कंटेंट क्या होता है हमें पहले से पता है। वाटर कंटेंट हम लोग ने दो तरह से देखा था, वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड और वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉइल। जो इन टर्म्स ऑफ सॉलिड था उसको स्मॉल w से हम लोगों ने डिनोट किया था, इन टर्म्स ऑफ जो सॉइल था उसको w डैश से किया था। ठीक है, तो वाटर कंटेंट क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जो वाटर कंटेंट है उसको फाइंड करने के लिए ये फर्स्ट है अपना वाटर कंटेंट, तो इसको फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट मेथड है, इसके लिए डिफरेंट मेथड है, तो उस मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। तो जो अपना फर्स्ट मेथड है वाटर कंटेंट को निकालने का, कहा गया फर्स्ट मेथड जो है वो है ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड, ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड क्या होता है। ओवन ड्राइंग मेथड देखो, इस मेथड में हम लोग ये एक सबसे पहले तो ये एक फास्ट मेथड है। ठीक है, एक फास्ट मेथड है, और इस मेथड ये एक लेबोरेटरी मेथड है। देखो, लेबोरेटरी मेथड होगा, एक फील्ड मेथड होता है। जो लेबोरेटरी मेथड है इसको लेबोरेटरी में ही कर सकते हैं, फील्ड में इसे करना मुश्किल है, क्योंकि फील्ड में जो जो इक्विपमेंट चाहिए होता है लेबोरेटरी मेथड से जिस भी टेस्ट को हम करते हैं उस टेस्ट के लिए जो भी हमें जरूरत होती है इक्विपमेंट की, वो फील्ड में हमें प्रेजेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो लेबोरेटरी मेथड है उसको लेबोरेटरी में ही कर पाएंगे, और फील्ड मेथड में उसी टेस्ट को कर पाएंगे जिसमें बहुत ही कम से कम इक्विपमेंट की जरूरत हो, और वो जुगाड़ू इक्विपमेंट हो कि फील्ड में जैसा तैसा करके हम लोग जुगाड़ करके उसको वहां पे बना सकते हो। ठीक है, तो अपना जो वाटर कंटेंट ओवन ड्राइंग मेथड है, इसमें क्या है कि इसमें कुछ नहीं करते हैं, तो ये एक्यूरेट है। सबसे बड़ा चीज है कि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक क्रूसिबल लेते हैं। एक क्रूसिबल मतलब एक बॉल कटोरा, मान लो एक कटोरा लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं, मतलब उसको ड्राई कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, एडजॉर्ब वाटर होते हैं। एडजॉर्ब वाटर वो वाटर जो किसी भी सरफेस पे चिपक जाए, यानी एडिशन फोर्स की वजह से चिपक जाए। वाटर के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, कोहेजन कहलाता है। जो दो डिफरेंट
सॉरी आई एम स्किपिंग समथिंग, दो डिफरेंट मटेरियल या दो डिफरेंट चीजों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो वो एडेसिव फोर्स के कारण होता है, ठीक है। और दो सेम अगर मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल भूल रहा था देख लो, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यानी पानी पानी के बीच में अट्रैक्शन, ये पेन और पेन के बाकी मॉलिक्यूल के जो है सेम, इसके बीच में ये चिपका हुआ है, ये सब कोहेसिव फोर्स की वजह से चिपका हुआ, ठीक है। जैसे दो पेज आपस में चिपके हुए, दो कोई भी चीज, शहद की पार्टी मैंने हनी के दो मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए, सब कोहेसिव की वजह से। बट लेकिन अगर इस पेन के ऊपर अगर कोई पानी या कुछ शहद या फिर कोई और सा भी लिक्विड मटेरियल या कोई सा भी मटेरियल या मॉलिक्यूल अगर आके चिपक रहा है, तो मतलब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यानी चिपक रहा है, आपस में आके अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो उस फोर्स को हम लोग एडेसिव फोर्स कहते हैं। तो वाटर जो क्रूसिबल लेंगे हम, कटोरा बाउल लेंगे, उस पे भी कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल आपस में चिपके हो सकते हैं, तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, ड्राई कर लेंगे उसको, ठीक है। ड्राई करने के बाद तो ले ही लेते हैं, क्या बाउल लेते हैं एक ऐसा, लिया एक बाउल, ठीक है। अब इस बाउल को लेके ले लिया एक बाउल, ये इसका वेट कर लिया हम लोगों ने, इसको कर लिया हम लोगों ने, अरे सॉरी, इसका वेट लिया हम लोगों ने m1, ठीक है। अब इसका वेट m1 हो गया, ये खाली है, इसको ड्राई करने के बाद हमने क्रूसिबल है, इसको बॉल करेंगे, ठीक है। इसके वेट को हम लोगों ने वेट कर लिया वेइंग मशीन पे और m1 कर लिया। अब इसके अंदर हम सॉइल का सैंपल डालते हैं, कौन सा, मॉइस्ट सॉइल सैंपल, इस पे डालते हैं मॉइस्ट सॉइल, इस पे डालते हैं, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल सैंपल डालते हैं। उसके बाद ये फिर से बाउल लेने पे इसका फिर से वेट कर लेते हैं, मॉइस्ट सॉइल के साथ बाउल का वेट, ये वेट हमारा कुछ हो जाता है m2, ठीक है। ये वेट हमारा, हम इसको फिर से वेइंग मशीन पे डाल के इसकी वेट को कर ली, ये हमारा मान लो कुछ इसके अंदर सॉइल सैंपल डाल चुके हैं, इसके अंदर सॉइल सैंपल डाल चुके हैं, कुछ ऐसा कैसा सॉइल है इसमें अंदर, ये सॉइल है, ठीक है। तो इसका वेट हो गया हमारा m2, ठीक है, हमारा वेट हो गया m2। अब इसको क्या करते हैं, इस पूरे मतलब जो बाउल 2 है, इसको डाल देते हैं हम, बाउल 2 को डाके ओवन में डालने पे क्या होता है कि ओवन में डालेंगे इसे ऐसा, इसको डाल दिए हम, पूरे बाउल को हम लोगों ने डाल दिया ओवन में, ठीक है। और इसको हम कुछ डिग्री सेल्सियस, कुछ टेम्परेचर पे, अच्छा ये T तो लिखा गया, कुछ डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया कुछ टाइम के लिए, टाइम T के लिए कुछ टेम्परेचर पे। अब लोग टेम्परेचर में बताऊंगा कितना टाइम है वो भी बताऊंगा, लेकिन आप समझ लो कि कुछ टाइम के लिए T के लिए हमने इसको ओवन में डाल दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पानी वेपराइज हो जाएगा और एक सॉइल जो है बच जाएगा इस बाउल के अंदर में, ठीक है। सॉइल सैंपल इकट्ठा आपस में अकेला बच जाएगा, ये सॉइल बच गया। अब इसको वेट कर लिया हम लोगों ने, इसका वेट आ गया मान लो m3, ठीक है। हमें आप बताओ कि वाटर कंटेंट होता है क्या, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। कौन सा वाटर, सॉइल सैंपल में, सॉइल के सैंपल में, जिस भी सॉइल का हम टेस्ट कर रहे हैं उस सॉइल के सैंपल में कितना वाटर मौजूद है, उसका वेट, और उस सॉइल सैंपल में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का वेट कितना है, इन दोनों के रेशियो को हम निकालते हैं तो वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ सॉलिड आ जाएगा। इसी तरह से हम W डैश भी निकाल सकते हैं, W डैश भी एक वाटर कंटेंट ही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, तो वो भी क्या होगा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड की जगह पे आ जाएगा क्या, वेट ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ सॉइल, तो वो निकल जाएगा। अभी हमें वेट ऑफ वाटर पता चल गया, देखो ये क्या एम्प्टी है, एम्प्टी मतलब क्रूसिबल है, बाउल है, कटोरा है, प्याला है, कुछ भी बोल दो, कटोरी है। ये सॉइल सैंपल है, इसमें M2 सैंपल 2 में ये सैंपल फर्स्ट है, ये मतलब स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और थर्ड में ये आउटपुट में मिला है, ठीक है।
तो अब पानी जो है इस स्टेप के बाद जाके ड्राई होके यहाँ पहुंचा है। क्यों? क्योंकि इस स्टेप के बाद हम लोगों ने ओवन में डाला है, ओवन में डाला है सैंपल को, ठीक है। पानी जाके सूखा है, यानी कि इस स्टेप में और इस स्टेप का जो डिफरेंस होगा M3 माइनस M2, वो क्या होगा? वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर क्या होगा? M3 में अगर हम M2 को माइनस कर देते हैं तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। और वेट ऑफ सॉलिड क्या है? वेट ऑफ सॉलिड जो है ये बचा हुआ जो है, ये बचा हुआ चीज जो है वो वेट ऑफ सॉलिड है, ये बचा हुआ वेट ऑफ सॉलिड है। लेकिन इसमें बाउल का भी वेट यानी कटोरे का भी वेट, क्रूसिबल का भी वेट जुड़ा हुआ है। तो क्रूसिबल का वेट तो हमें पता है M1 है। तो हम क्या करेंगे कि M3 में हम M1 को माइनस कर लेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड भी आ जाएगा। तो हमारा वाटर कंटेंट आराम से आ गया। देख लो हमारा वाटर कंटेंट क्या होगा? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर क्या है? M3 माइनस M2। अरे रे रे दादा, बहुत बड़ी बलंदर है। M3 में M2 कैसा? M2 में पानी और सॉलिड दोनों है, ठीक है। M2 में पानी और सॉलिड दोनों है। सॉलिड बच रहा है M3 में, बच रहा है। पानी गायब हुआ इससे M2 से, यानी M2 बड़ा है। गलती कर दिया, एक बड़ा सा ब्लंडर कर दिया मैंने। ये M2 माइनस M3, M2 माइनस M3, ये भी मिटेगा, ये भी जाएगा। गलती की है मैंने। चलो M2 माइनस M3 अपॉन M2 माइनस M3 अपॉन M3 माइनस M1। अगर इसे परसेंटेज के टर्म में देखा जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपना वाटर कंटेंट आ गया। कैसे आया? ओवन ड्राइंग मेथड से टेस्ट करके आया। कैसा आया? टेस्ट करके आया। नेक्स्ट पेज लेते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया कैसा आया। हम एक बाउल लेते हैं, एक क्रूसिबल लेते हैं, एक मैंने कटोरा लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं पहले, ठीक है। सुखाने के बाद उसके अंदर मॉइस्ट सैंपल डालते हैं। मॉइस्ट सैंपल मतलब फील्ड से उठाया हुआ ऐसा सैंपल जिसमें मॉइस्चर भी मौजूद हो, मतलब वाइट भी हो और सॉइल भी हो। तो ऐसा नहीं, ऐसा कहता नहीं कि सैचुरेटेड पूरा पानी से एकदम थल थल सैंपल हो या एकदम ही ड्राई सैंपल हो, ऐसा नहीं। मॉइस्ट सैंपल को उठाया, उसको उस बॉल में डाल दिया। डालने के बाद हम कुछ टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको गर्म कर दिया। गर्म और कुछ गर्म किया कैसे? उस सैंपल को, यानी कि जो सैंपल डाला था वो उसको मैंने ओवन में डाल दिया। सबसे पहले एक बाउल लिया, उसका वेट कर लिया, M1 उसका वेट आया मान लो। फिर उस वेट को हम लोगों ने क्या किया? वेट को हम लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। फिर उसके अंदर एक मॉइस्ट सैंपल डाला। मॉइस्ट सैंपल को डालने के बाद हमने उसे फिर से वेट किया, जो कि हमारा M2 आया। अब M2 को जो है M2 वाले जो बॉल है, यानी जिसमें मॉइस्ट सैंपल है, उसको उठा के ओवन में डाल दिया कुछ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और T टाइम के लिए डाला। फिर जब उसे निकाला, उसका फिर वेट कर लिया, उससे पानी वेपरेट हो चुका है, तो केवल सॉलिड और बॉल बचा, उसका वेट कर लिया, M3 हो गया। वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? जो M2 से M3 के में गया तो पानी उसी टाइम खत्म हुआ, तो M2 माइनस M3 कर दिया, हमारा वेट ऑफ वाटर आ गया। अंत में जो लास्ट स्टेप पे जो हमें मिला है, केवल और केवल ओवन से निकालने के बाद एक सॉलिड मिला है, तो उस सॉलिड और बॉल के साथ हमने उसका वेट कर लिया। जो M3 वेट आया उसमें से हमने बॉल का वेट को हटा लिया, M3 माइनस M1 कर लिया। बॉल के वेट को हटाने के बाद हम लोगों ने क्या किया? एक सेकेंड, तो हम लोगों ने हम लोगों ने M3 में से M2 को M2 में से M3 को माइनस किया तो हमारा वेट ऑफ वाटर आ गया। M3 में M1 को माइनस किया तो हमारा वेट ऑफ सॉलिड आ गया, ठीक है। अब जो ये हमारा चलता है कि ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टाइम कितना होना चाहिए, तो देखो ये टेम्परेचर डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल के लिए। टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करेगा कि कैसा सॉइल है। अगर सॉइल हमारा इनऑर्गेनिक है तो टेम्परेचर हमारा 105 यानी 105 डिग्री सेल्सियस 105 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। अगर हमारा सॉइल ऑर्गेनिक है तो हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 60 डिग्री से बियॉन्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री से बियॉन्ड अगर उससे ऊपर हम टेम्परेचर डालेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है, या ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मैंने डिकम्पोजिशन तो नहीं होगा, डिकम्पोजिशन तो जब होगा जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो एनवायरमेंट का पार्ट है। डिकम्पोजिशन नहीं होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। 60 से 60 से ऊपर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अगर सॉइल के अंदर जिप्सम मौजूद हो तो हम उसमें सॉइल को 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं डालते हैं, क्योंकि उसमें वाटर का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर हो जाता है या उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। और दूसरी बात ये तो हो गया कि अपना सॉइल में जिप्सम मौजूद हो तो, या सॉइल इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, ठीक है।
अब दूसरा क्लासिफिकेशन, यानी सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल टाइप अलग है, क्लासिफिकेशन यानी सॉइल जो है कैसा है, सॉइल सैंडी है, क्लेई है, ग्रेवल है। तो सैंड और ग्रेवल हुआ, सैंड और ग्रेवल बेसिकली कहलाता है कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल है, उस टाइम हम सॉइल को टाइम की बात करें तो 4 से 6 घंटे तक में उसको हम गर्म करते हैं। अगर सॉइल हमारा क्ले या सॉइल हमारा सिल्ट हो तो उस केस में हम लोग 16 से 20 घंटे में उसको टेम्परेचर 16 से 20 घंटे तक ओवन में डाल के छोड़ते हैं। समझ में आ रही बात? ये मेथड समझ में आया, ये मेथड, ये समझ में आया, ये चीजें समझ में आई। अब यहां पे बात होती है कि ये टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, 1 मिनट, टेम्परेचर का टी हिल गया, टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सॉइल के। अगर सॉइल हमारा इनऑर्गेनिक है तो हमारा टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस तो 110 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर हमारा सॉइल ऑर्गेनिक है हमारा टेम्परेचर 60 डिग्री से बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन हो जाता है 60 डिग्री के बियॉन्ड जाने पे। और अगर हमारा सॉइल मतलब सॉइल के अंदर जिप्सम मौजूद हो, हम उसे 80 डिग्री से ज्यादा 80 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर पे उसको गर्म नहीं करते हैं। वजह ये है कि अगर 80 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर करेंगे तो वो हमारा लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सॉइल का जिप्सम समझ रहे हो ना, CaSO4 into H2 हो या 2H2 हो या 10H2 कुछ भी डाल दो, CaSO4 into 2H2 बेसिकली जानते हैं जिप्सम। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर सॉइल हमारा सैंडी या ग्रेवल हो तो उस केस में हम लोग सॉइल को 4 से 6 घंटे के बीच में ही गर्म करते हैं। अगर हमारा सॉइल क्लेई या फिर सिल्टी हो यानी कि कोहेसिव सॉइल हो तो हम उस केस में 16 से 20 घंटे तक हम उसको गर्म करते हैं। लेकिन अगर सेफर साइड में हमें रहना है तो 24 घंटे, कोई सा भी सॉइल हो 24 घंटे के लिए उसको गर्म कर दो। और कोई सा भी सॉइल हो टेम्परेचर जो है उसको हम लोग 110 डिग्री से ज्यादा, मतलब अब देखो सॉइल को पहले देख लेंगे ना भाई किस टाइप का सॉइल है। अगर इनऑर्गेनिक है तो 110 डिग्री जाना है। लेकिन ये चीज हमें पता चल गया कि ये जो गर्म करने का टेम्परेचर है वो 60 से नीचे नहीं जाना है, या 60 से नीचे जा सकते हैं लेकिन 110 से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि कोई केस ऐसा नहीं है। हमारा इनऑर्गेनिक सॉइल है 110 डिग्री ही मैक्सिमम, उससे नीचे ही सब कुछ है। ऑर्गेनिक में 60, अगर जिप्सम मौजूद हो 80, और इनऑर्गेनिक हो तो 105 से 110 नॉट 110 110 तो उतना ही जाना। तो मैक्सिमम हमारा जो टेम्परेचर होगा वो 110 डिग्री सेल्सियस ही होगा। अब देखो इतनी बातें जो हम लोगों ने बाकी है हमने कही है, नोट कर लेते हैं। क्या है फर्स्ट, कहा गया भाई, व्हाइट से लिखता हूं, व्हाइट से। It is the most accurate method to find the water content of soil. Next क्या है? It is laboratory method, हम लोगों ने बात किया। It is laboratory method. Next point, in this method क्या क्या किया हम लोगों ने? In this method moist sample of the soil is placed in dry container, बोलो या crucible of mass M1, क्रूसिबल का मास क्या था? M1, and is weighed, यानी तौल लिया गया जिसका वेट आया मॉइस्ट सैंपल और क्रूसिबल दोनों का, यानी कटोरे का दोनों का वेट कितना आया था? M2। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम लोगों ने किया? नेक्स्ट हम लोगों ने किया कि मॉइस्ट
sample along with the container is placed, कहाँ रखा, ओवन में, placed in oven and heated as per the condition of सॉइल कंडीशन से अच्छा मैं ये ना लिख दूं, टाइप ऑफ सॉइल, एज पर द टाइप्स ऑफ सॉइल। क्या था टाइप्स ऑफ सॉइल में हम लोगों ने देखा, ए लिखता हूं, ए वेरी फर्स्ट, फॉर इनऑर्गेनिक, इन ऑर्गेनिक सॉइल, सॉइल अगर इनऑर्गेनिक हो तो हमारा टेम्परेचर जो होगा T इज इक्वल टू 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। बी फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, सॉइल अगर ऑर्गेनिक हो टेम्परेचर जो होगा नॉट मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। क्यों, because to avoid the oxidation of organic matter, next C, for soil having high gypsum content, क्या होता है जिप्सम, CuSO4 into 2H2O। अगर ऐसा है तो टेम्परेचर जो होगा अपना वो नॉट मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। क्यों, because to avoid the loss of water, या to avoid the loss of water of crystallization, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर फॉर सैंड एंड ग्रेवल के लिए टाइम जो हमारा होगा वो 4 to 6 आवर्स, और 4 क्ले एंड सिल्ट्स इसके लिए टाइम जो हमारा आएगा कितना आएगा 16 to 20 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट पेज। और क्या हम लोगों ने देखा है कि अगर सेफर साइड में ले जाए तो 24 आवर के लिए कर दो। हाउएवर it is done for 24 hours to ensure complete loss of water। और देखो 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा किसी भी कंडीशन में किसी भी केस में हमारा टेम्परेचर नहीं गया है, देख ठीक है, हम जानते हैं, तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। इन नो केस एक सेकेंड गाइस, in no case temperature is not more या beyond
no case temperature is to ensure not ensure do not increase beyond 110 degree Celsius as it loss of structural water। देखो एक चीज जो है कि कोई ऐसा केस नहीं आता है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को 110 डिग्री से ऊपर ले जाएंगे। अगर 110 डिग्री से ऊपर हम ले जाते हैं तो स्ट्रक्चरल वाटर का लॉस हो जाता है। स्ट्रक्चरल वाटर क्या होता है, नहीं समझ में आता। देखो स्ट्रक्चरल वाटर वो होता है जो सॉइल के अंदर मौजूद होता है, सॉइल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर जो होगा सॉइल के, जैसे देखो मान लो ये हमारा बॉडी है, ये हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी के ऊपर अगर पानी यानी हमारा पसीना, वो हमारा एब्जॉर्ब वाटर होगा। दो मॉलिक्यूल देख लो, हमारा बॉडी कोई और सा मॉलिक्यूल का, पानी का मॉलिक्यूल कोई और, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है यानी एब्जॉर्ब वाटर होगा। तो उसमें एब्जॉर्ब वाटर दो तरह का होता है, हाइड्रोस्कोपिक और फिल्म वाटर। तो हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। अब मतलब मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो पानी जो है हमारे पसीना जो ऊपर में, उसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्ब वाटर। वो हमारा ऐसे ही मतलब इंक्यूबेटर, ये क्या कहते हैं, ओवन में डाले, नॉर्मल टेम्परेचर पर से ही वो वाला सॉइल के ऊपर जो पानी है वो हट जाएगा। लेकिन अगर सॉइल के अंदर यानी हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है, बताओ बॉडी के अंदर जो पानी है वो अगर इवोपरेट होगा तो क्या होगा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर के पानी को हम लोग इवोपरेट करेंगे, क्या होगा, ब्लास्ट करके बाहर निकलेगा वो। तो वो क्या करेगा, सॉइल के स्ट्रक्चर को तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। तो 110 डिग्री से ऊपर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉइल के अंदर जो पानी मौजूद है उसको स्ट्रक्चरल वाटर कहते हैं, अंदर, तो वो पानी हमारा इवोपरेट होगा, हमारा सॉइल का बॉन्ड जो है, जो भी मॉलिक्यूल जो आपस में चिपके हुए हैं वो टूट जाएगा, ठीक है। तो और एक पॉइंट लास्ट हम लिख देते हैं, इसको इसे भेजते हैं भाई साहब को थोड़ा ऊपर, भैया आप आ जाइए यहाँ इस जगह पे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड all types of soil water is removed। बताया हमने कौन सा वाला, हाइड्रोस्कोपिक जो हमारे बॉडी के ऊपर है, जिसको हम हाइड्रोस्कोपिक लिख देते हैं, हाइड्रोस्कोपिक फिल्म वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, फिल्म वाटर। देखो हाइड्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर दोनों ही एब्जॉर्ब वाटर कहलाता है, दोनों ही इकट्ठे क्या कहलाता है, ये दोनों इकट्ठे कहलाता है एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब वाटर। जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर यानी फर्स्ट लेयर अगर पानी का हमारे बॉडी पे है तो वो हाइड्रोस्कोपिक, और हम पानी मतलब हम बात यानी नहा रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले पानी डाला, बॉडी पे पानी कुछ आया, फिर हमने ऊपर से डाला, फिर उस पानी के ऊपर एक और लेयर अगर बन गया तो वो फर्स्ट हमारे बॉडी और पानी के बीच जो अट्रैक्शन है तो उसको हम लोग हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहेंगे। लेकिन वाटर और वाटर एक पहले से, उसके ऊपर एक और लेयर आ गया, वो फिल्म वाटर कहलाएगा। समझ लो बात को। तो हाइड्रोस्कोपिक वाटर को भी हटा देता है ये, दूसरा ये हटा देता है ग्राउंड वाटर को, तीसरा हटा देगा ये किसको, कैपिलरी वाटर को। कैपिलरी वाटर को देखो, ग्राउंड वाटर और कैपिलरी वाटर क्या होता है वो मैं भी बता देता हूं। कैपिलरी वाटर को एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट स्ट्रक्चरल वाटर, स्ट्रक्चरल वाटर को छोड़ के बाकी सब वाटर को हटा दे। देखो हाइड्रोस्कोपिक वाटर क्या है मैंने बता दिया आपको, दो में तो हमारे बॉडी पर जस्ट जो लगा पानी, जस्ट वो हाइड्रोस्कोपिक हो गया, उसके ऊपर लग गया फिल्म वाटर हो गया, ठीक है। और दोनों को इकट्ठे कहते हैं एब्जॉर्ब वाटर, दोनों को इकट्ठे क्या कहते हैं, दोनों को इकट्ठे हम कहते हैं एब्जॉर्ब वाटर। और जो अपना स्ट्रक्चर वाटर है बॉडी के अंदर जो मौजूद है वो स्ट्रक्चर वाटर है, ठीक है। बॉडी के अंदर जो मौजूद है यानी सॉइल के अंदर जो पानी है वो स्ट्रक्चर वाटर कहलाएगा। अब
कैपिलरी और ग्राउंड वाटर क्या है, कैपिलरी वाटर और ग्राउंड वाटर, ये दोनों वाटर जो है, ये दोनों वाटर सॉइल के वाइट्स में होते हैं, सॉइल के वाइट्स में होते हैं। जैसे मान लो कि मैं, मेरे बाजू में कोई और, उसके बाजू में कोई और है, ठीक है, हम लोग एक पैक डब्बे में बंद है, तो हम दोनों आदमी के बीच और डब्बे के बीच में जो भी खाली जगह बच रहा वो वाइड हो गया। अगर उस वाइड में कुछ भी नहीं है तो वो उसको क्या करेंगे, एयर मौजूद है, यानी वाइड में एयर है। लेकिन अगर उसको फुल ऑफ पानी से भर देते हैं लबालब, क्या कहलाएगा, वो वाइट के अंदर पानी कहलाएगा, यानी वाटर कहलाएगा। तो वो वाटर हमारा कैपिलरी और वाइट, कैपिलरी या फिर ग्राउंड वाटर कहते हैं। देखो ग्राउंड वाटर वो होता है जो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे मौजूद होता है। अगर बेसिकली देखा, ये तो मैं एग्जांपल दी, बेसिकली हम देखा जाएगा ग्राउंड वाटर जो होगा, ग्राउंड वाटर टेबल यानी देखो हमने एक बार ये एग्जांपल देके बताया था पीछे, लेकिन कोई बात ना, अगर स्किप हो गया होगा, नहीं याद है, ये देखो मैं बता दूं कि अगर कोई ऐसा, ये अगर मान लो ये ग्राउंड लेवल है हमारा ये, ठीक है, अब ग्राउंड लेवल जो है ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये देख लो एक बात ये जान लो कि ये सॉइल है, पूरे में सॉइल है, ठीक है। ये मैंने एक बार बताया था, शायद से आपको याद हो ना हो, मुझे ध्यान नहीं है। ये हमारा जो अपना क्या है, सॉइल है, इसमें पूरा ग्राउंड वाटर, ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ये सॉइल इसके में पूरे में पूरा सॉइल है, ये सब सॉइल है, सॉइल एक सा ही होगा सब, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर टेबल जो है, यानी ग्राउंड वाटर टेबल लेवल के नीचे, यानी इसके नीचे जितनी भी पानी होगी, ये जितनी भी पानी है सब ग्राउंड वाटर कहलाएगा। और ये इस कंडीशन में हमारा जो सॉइल होगा वो सेचुरेटेड सॉइल कहलाएगा, यानी सेचुरेटेड कहलाएगा मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होगा इस केस में 1 होगा, ठीक है। समझ लो बात को, जब मैं पेज पे शायद बताया होगा लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, तो ही बताया था उस टाइम में ही। और ये कैपिलरी वाटर कहलाता है, ये जो है कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर गया, कैपिलरी एक्शन से पानी ग्राउंड वाटर से ऊपर गया, ठीक है। तो उस वाटर को हम लोग कैपिलरी एक्शन से गया तो ये कैपिलरी वाटर कहलाता है, ये कैपिलरी वाटर कहलाएगा, ये कैपिलरी वाटर कहलाएगा। तो यहाँ पे भी पानी होगा, लेकिन इस जोन में थोड़ा पानी सेचुरेटेड होगा, उसके बाद पानी मतलब इस जोन में पानी सॉइल के पूरे में पानी, मान लो इतने दूर तक पूरा पानी सेचुरेटेड, यानी यहाँ पर की भी डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है। उसके बाद क्या है कि सॉइल के बीच में वाटर भी है, एयर भी है, देख लो वाटर भी है, एयर भी, इस तरह से आएगा, इस तरह की कंडीशन आ रही है, समझ रहे बात को। तो हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पे कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, तो समझिए ग्राउंड वाटर टेबल लेवल के नीचे जितनी पानी है ग्राउंड वाटर है, और कैपिलरी वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल के ऊपर जो कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर गया है उसको कैपिलरी वाटर कहते हैं। लेकिन दोनों ही पानी सॉइल के वाइट के बीच में रहती है, समझ लो बात को। 2 आदमी खड़ा करके वाला जो एग्जांपल मैंने बताया वही बात है, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Okay, bye bye, see you.